3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव का शुभारंभ विधायक अनिल जैन द्वारा किया गया। इस आयोजन में खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना, राष्ट्रीय संरक्षक कप्तान सिंह सरसारी, शिक्षक देवेंद्र वर्मा, रामरूप परिहार, गोविंद सिंह परिहार, मनोज खंगार, हरिशंकर वर्मा, प्रताप सिंह खंगार सहित काफ़ी संख्या में खंगार क्षत्रिय समाज के सामाजिक बंधुओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस कड़ाके की सर्दी में जहां गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन चल रहा है, वहीं खंगार क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनिल जैन का पगड़ी बांधकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं परंपरागत तलवार भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रमुख झलकियां एवं इस दौरान विधायक अनिल जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए निवाड़ी न्यूज़ डिजिटल चैनल के माध्यम से। जिन्होंने निश्चित रूप से एक बड़ी करके रमेश नन्ना को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक सम्मान दिया। आदरणीय कप्तान सिंह जी, निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ जो आज आपने एक मिसाल कायम की। मंच पर उपस्थित सभी समाज के प्रदेश के अध्यक्षगण, मेरे पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे पत्रकार साथियों और देश भर से आए हुए क्षत्रिय खंगार समाज को दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सच में आज मैं अपने उस भाव को प्रकट कर रहा हूं जो आज मैं आनंद भी बहुत महसूस कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं तीसरी बार चुनाव जीतकर जनता के आशीर्वाद से आपका सेवा भाव लेके आया हूं। आज इसलिए कि आपने पहले कभी देखा कि मंच में इतनी भीड़ होती थी? नहीं होती थी ना। जब जिला प्रशासन इस कार्यक्रम का आयोजन 10 दिन 15 दिन पहले मीडिया के माध्यम से करना शुरू कर दी थी, तो एक दूसरा खड़ा जो पूरी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन करना चाहता है, तनावपूर्ण हो जाता था। रमेश नन्ना अपनी तरफ, दूसरा ग्रुप अपनी तरफ। अब समाज इस मंच को देख रही थी कि ऐसे वातावरण में हम समाज की एकता का क्या संदेश लेके जाएं। आज ये भ्रम भी टूट गया। आज निश्चित रूप से बड़ा मन करके दोनों लोगों ने समाज को एक नया संदेश देने का काम किया, समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया। पूरी देश की राष्ट्रीय क्षत्रिय खंगार समाज को एक सूत्र में बांधने का, पिरोने का काम किया। मैं सारे मंच पर बैठे हुए क्षत्रिय खंगार समाज के देश कोने कोने से आए हुए रूप से ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि लगातार आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं कल्पना भी नहीं करता था। मुझे लगता था कि इस बार मेरे को साथीगण कई प्रकार की चर्चाएं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देवियों की कृपा, देवी माता की कृपा और ऐसी कृपा हुई कि सारे भ्रम टूटे और फिर आपकी जनता की सेवा करने का प्रयास फिर आपके बीच में आएगा। लेकिन क्षत्रिय समाज के साथ तो निश्चित रूप से मैं करूंगा। मेरी क्षेत्र की जनता सारी में साथ सम्मिलित होती है, उनका भी अवलोकन करूंगा, उनका भी वर्णन करूंगा। और सच में मैं आज बहुत आनंद के साथ कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम की शुरुआत है, इसको और भव्यता प्रदान की सरकार भी बड़ी ध्यान रही है। और निश्चित रूप से अभी परसों ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
तो हम लोग कोई बहुत प्रदान नहीं कर पाए, कार्यक्रम की भव्यता प्रदान करने का था। मेरे अच्छे कलाकार है, बुंदेलखंड के नामी कलाकार मेरे दिनेश भाई जी है। मैं तो अभी दिनेश से कह रहा था कि गीत में स्वागत बंधन हमने तो करना, लेकिन वो फोटो से पेट ही भर देने वाला मत डालने देना, क्योंकि इनके ये गीत में मेरा ऐसा तहलका मचा दिया, ऐसा तहलका मचा दिया कि मेरी माताओं बहनों ने पेट ही भर दी फोटो। तो निश्चित रूप से मैं आपका अभिनंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ और आपको एक चीज के लिए और अवगत कराना चाहता हूँ। नन्ना ने मुझसे जब जब कोई विषय को मांगा, आज मैं कोई बहुत पढ़ना नहीं करूंगा, मेरे पूर्व जिले के अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से आपको अपने उद्बोधन में अपने ज्ञान भर बातों को लेकर अपने दादा छठी कला समाज से अपना जो पूरा वृतांत था उसको उन्होंने सुनाकर आपको सबको पूरा बताने का काम किया। लेकिन निश्चित रूप से राजा के श्रृंखला जो आपके ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं वो सब सौगातों वो सब देने का प्रयास किया, एक समाज को एक नया नाम देने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जब देश का राष्ट्रीय क्षत्रिय समाज गठन होता है तो यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ निश्चित रूप से आपका जब मुझसे कोई आपकी बात मान लो या मेरी बात मान लो या मेरे ऊपर बड़ा, क्योंकि मैं तो शब्दों में भी बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय क्षत्रिय कला समाज के तो भले अध्यक्ष होंगे, लेकिन मेरी तो पैसा ही बनकर चले। मेरा तो इतना दूरी होती थी 2 घंटे को नन्ना से मेरी दूरी होती थी सोने के समय, और जब मैं सो के उठता था तो नन्ना मेरे दरवाजे खड़े होते थे। नन्ना तैयारी के साथ मेरे क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुआ करते थे, और वो पूरी पैसाई के साथ पूरी ताकत के साथ कहता हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मित्र हो तो नन्ना जैसे को जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुझे दिखाने में कोई कमी छोड़ी। एक फोटो की तो बात छोड़ो, मेरी पैसा बनकर चले, मेरी सुरक्षा की गारंटी लेकर चले, मेरा सब कुछ पूरा जो कुछ हो सकता था चुनाव में वो रमेश नन्ना की बदौलत आज मैं तीसरी बार विधायक निर्वाचित के चुनाव जिन्होंने मेरे साथ पूरा सहयोग करने का काम किया। आप निश्चित मानिए आपको कोई कमी नहीं ले जाएगी। अभिनेता ने कहा कि यहाँ धर्मशाला एक बहन ने जो उससे मुहर लगाने का काम किया, आप चिंता मत करो, अगली बार जब आओगे तो 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ धर्मशाला का निर्माण होगा, धर्मशाला होगी, इसमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ आपकी व्यवस्था करना मेरा नैतिक दायित्व है, आपकी सुरक्षा की गारंटी करना मेरा नैतिक दायित्व है। हम लोग भी जब आपका कार्यक्रम शुरुआत होती है उससे पहले अधिकारियों से चर्चा करते हैं, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, आपका हर ख्याल रखने के लिए 3 दिन तक मेरी उत्तरी पूरी ताकत के साथ मेरी पुलिस व्यवस्था यहाँ रहती है। पूरा जिला प्रशासन के अधिकारी आपकी चिंता करते हैं, आप चिंता मत करो, आप मेरे अतिथि हो, और मुझे भी सहानुभूति इंतजार रहता है कि कब राष्ट्रीय क्षत्रिय कला समाज का एक बड़ा महोत्सव हो, मुझे स्वागत वंदन अभिनंदन। और मैं 2006 से देख रहा हूँ, क्योंकि जब पिंडा आदमी पिंडाई जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का जब शुभारंभ हुआ तो पिंडाई जी मुझे ही लेके लोकसभा जनपद पंचायत का अध्यक्ष था। पिंडाई ने कहा कि मेरा ऐसा कार्यक्रम है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हो गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से बात हो गई, और यहाँ कार्यक्रम करना। तो मैंने इस स्थान को देखा कई बार अपने कार्यक्रम में दोहराया भी है। हमने जब इस स्थान को देखा तो खंडर तथा पत्थर के टीले थे, हमने कहा यहाँ संभव नहीं। उन्होंने कहा आप जनपद के अध्यक्ष हो, आप तो अपने सीओ को निर्देश दे दो, बाकी हम सब कर लें। वो एक जीवन व्यक्तित्व नहीं थे, वो निश्चित रूप से उनके मन में कुछ न कुछ करने की क्षमता थी, और उन्होंने अपनी जिद के आगे मुझे झुकने को मजबूर किया। और आज कह सकता हूँ कि 2006 में शुरू होने वाला प्राण महोत्सव अपनी चरम सीमा पर है, लगातार बढ़ता हुआ एक ऐसा महोत्सव है जब आने का अवसर मिलता है। आप मेरा चिंता मत करो, ये तो बीड़ा उठा लिया है, और इस स्थान को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आपने मान कर कुछ नहीं माना हो, आप मेरे परिवार के सदस्य, आप चिंता मत करो, यहाँ की सुविधाओं के लिए जब जब जो करना पड़ेगा करने का प्रयास करूंगा। विधानसभा के कई ऐसे परिवार भी देख रहे, कई गांव के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाला देश है, आप चिंता मत करना। ये पूरी तस्वीर और पूरे देश की दिशा बदलने का काम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी की भी गारंटी आप लोगों ने ली है। निश्चित रूप से 2024 जब आएगा
तो मोदी जी की गारंटी की हम सबकी जवाबदारी है कि देश को एक नई दिशा देने का काम जिन्होंने किया, देश को एक पूरी ताकत से अपना एक देश को नाम देने का काम किया विश्व की धरती पर। अगर भारत का नाम रोशन करने में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो मेरा एक आह्वान है, मेरी अपील भी है कि देश को नेतृत्व करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी मजबूत करें और इस महान महोत्सव का निश्चित रूप से आनंद का जो आज माहौल है और जो आनंद के लिए सब लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं, आनंदमय होगा ये कार्यक्रम। 3 दिन के लिए निश्चित रूप से हमारा फिर सौभाग्य है कि हमने आपका सेवा अवसर करने का हमारा जो संकल्प है वो मौका मिला। उसके लिए मैं आयोजन समिति, जिला प्रशासन और साथ में मेरे आए हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कप्तान सिंह जी और इनके प्रदेश के सारी टीम पूरी सबको मैं से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे करने को बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया और मेरा सम्मान भी बढ़ाया, मेरी 2 लाख जनता का सम्मान बढ़ाया। आपने यहाँ बुलाकर इस मंच पर मेरा सम्मान करने का सच कहता हूँ कि जो अभी जो मुझे तलवार भेंट हुई ना, जब मैं इस मंच पे आता था तो मुझे लगता था कि ये तलवार भेंट नहीं हुई, ये तलवार खुद की सुरक्षा हो गई, क्योंकि एक तरफ दूसरा तरफ होता था। लेकिन आज वो तलवार निश्चित रूप से मेरे विजय पताका और जो मुझे उपहार स्वरूप मिली, आज आनंद का वातावरण महसूस हो रहा है। आप सबको आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में मोहन यादव जी जो इस मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने, उनकी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आने वाला साल आपका जीवन में मंगलमय हो, आपका जीवन कल्याणकारी हो। 2 देवी माता यहाँ विराजमान है, उनसे भी उनके चरणों में प्रणाम करूंगा कि आने वाला समय आपके जीवन को ऊंचाइयां छुए। जय हिंद, जय भारत। NND चैनल के लिए राजीव गुप्ता के साथ ऋषिकेश खेवरिया की रिपोर्ट।